देव महादेव की जय। एक बारी हाथ खड़े करके सभी बोलेंगे मेरे साथ, बोले देव देव महादेव की जय। बोले श्री मां परम्बा महामाया की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गणराज महाराज की जय। महाकाल भैरव जी महाराज की जय। भगवान देवादिदेव महादेव का हृदय में हम ध्यान करेंगे। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहननयनं वंदे मुकुन्दं प्रियम् वंदे भक्तजन आश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भूभयम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वं शरणं मम। बोलिए अंबिकेश भगवान की जय। काफी प्राचीन बात है। एक समुद्र तटीय क्षेत्रों का, समुद्रों के तट, समुद्र क्षेत्र के ऐसे प्रांत में एक गांव था, वाशकल नामक एक गांव। नाम क्या है गांव का? वाशकल नामक ग्राम में एक दंपति रहते थे। इस दंपति का जो है नाम, ये ब्राह्मण है, बिंदुक इसका नाम है। इसकी सधर्मणी अर्धांगिनी धर्मपत्नी जिसका नाम चंचुला है। बिंदुक और चंचुला दोनों दंपति वाशकल नामक ग्राम में निवास करते थे। क्योंकि इस दृष्टांत में प्रश्न भी किसने किया है मालूम है? ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया है कि भगवान देवादिदेव महादेव अंबिकेश की कृपा किस प्रकार से और कैसे, किस प्रकार के भक्त पर और कैसे होती है, ये हमें समझना है। इस दृष्टांत से हमें ये समझना है कि कैसे और किस प्रकार होती है। ये दोनों दंपति जिस ग्राम में रहते थे, ये गांव ब्राह्मणों का गांव था। लेकिन यहाँ के जो ब्राह्मण थे वो कोई भी वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ इनकी कोई जानकारी उनको नहीं थी। जबकि ब्राह्मणों को वेदाध्ययन करना चाहिए, अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना चाहिए, गुरुकुल में उनको पढ़ाना चाहिए। लेकिन इस जगह पर ऐसा कुछ था नहीं। सारे ही ब्राह्मण
कुछ व्यापार करके अपनी जीविका चलाते थे। और बिंदुक नाम का जो ये ब्राह्मण था, ये तेल का व्यापार करता था। किसका व्यापार करता था? तेल का। है कौन? ब्राह्मण। व्यापार क्या करता? तेल का। जबकि ब्राह्मण के लिए क्या कहा है? वेद अध्ययन करो। ब्राह्मण को वेद अध्ययन करना है, गुरुकुलों में पढ़ना है, वेद पुराण शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तब वो ब्राह्मण के चरित्र में आते हैं। जो गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, वेद का अध्ययन करेंगे नहीं, शास्त्र को जानेंगे नहीं, शास्त्रोक्त विधि का कोई मालूम नहीं, पुराणों का अध्ययन किया नहीं, पुराणों का श्रवण किया नहीं, तो ब्राह्मण कैसे हुए? विचार का विषय है ना। फिर ब्राह्मण कैसे हुए? ब्राह्मण का ही ये कार्य है। क्षत्रियों को भी अपने बालक गुरुकुलों में अध्ययन के लिए भेजने चाहिए। परंपरा रही है अपने देश की, ये सनातन धर्म संस्कृति की परंपरा है। परंपरा मायने एक व्यवस्था मनुष्य के लिए ये बनाई गई है। भाई मनुष्य बनने वाले तुम स्वयं तो हो नहीं, कोई तो है तुम्हें रचना करने वाला। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये पृथ्वी, ये जल थल, पेड़ पौधे, अनन्य नाना प्रकार के जीव जंतु, ये सबको प्रकट करने वाला कोई तो है ना, कोई तो है ना। जब वो है, जो हो है, उसने व्यवस्था भी दी है, सबके लिए व्यवस्था दी है। मानव मात्र के लिए नहीं, हर प्राणी के लिए उन्होंने व्यवस्था दी है। लेकिन हे मनुष्य, ध्यान से सुनो, सब प्राणी मैंने देखा है अपने अपने नियम में है, सब प्राणी अपने अपने नियम में है, लेकिन एक मनुष्य ही मुझे नियम में नजर नहीं आ रहा है। खाने पीने से लेके सारी व्यवस्थाएं सबके लिए अलग अलग एक डिपार्टमेंट है, अलग अलग बनाया गया है। ब्राह्मण को जो वेदाध्ययन करें, गुरुकुलों में अध्ययन करें, वेदों का अध्ययन करें, शास्त्र पुराण ग्रंथ को जाने समझे, जानेगा समझेगा पढ़ेगा लिखेगा वेदाध्ययन से, तो फिर जीवन भी वैसा यापन करेगा। वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण से जो अलंकृत नहीं है वो ब्राह्मण कहलाता नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। क्षत्रिय को भी चाहिए कि गुरुकुलों में अपने बालकों को पढ़ाएं और वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ का अध्ययन करें, शस्त्र विद्या खूब धारण करें, बुद्धि बल, विवेक बल और शारीरिक बल दोनों क्षत्रिय के पास भी होने चाहिए। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए आपके पास भी तभी वो विवेक जागृत होगा, तभी आप अपने धर्म का पालन कर सकते हो। जब आप न वेद को जान रहे, न शास्त्र को जान रहे, न ग्रंथ को जान रहे, न पुराण को जान रहे, तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जान ही नहीं रहे। वैश्य वर्ग, जो व्यापारी वर्ग है, उनको भी गुरुकुलों में अध्ययन करना चाहिए। और गुरुकुलों में जब वो वेद अध्ययन करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, पुराण ग्रंथ अध्ययन करेंगे, तो धनोपार्जन जो व्यापार है वो उस अर्थव्यवस्था को धर्म पूर्वक संस्कृति पूर्वक उसका व्यवसाय को पालन करेंगे, उस व्यवसाय को अपने संचालित करेंगे। और इसी भांति जो सेवक हैं उनको भी गुरुकुलों का अध्ययन करना चाहिए और उन्हें वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ ये सारी चीजों को जब समझेंगे पढ़ेंगे तो सेवा भाव का जो एक व्यवस्था है, एक संचालन डिपार्टमेंट ईश्वर का तुम्हें सौंपा गया है, तब आप उस चीज को समझ पाते हैं।
अब आप लोगों ने तो जाति बना दी, उसको भी कहते हैं जाति, ये ब्राह्मण ये क्षत्रिय। जन्म से कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण होता नहीं है। गीता है ना, गीता भगवान कृष्ण ने लिखी मुख से बोली है, लिखी नहीं है। भगवान कृष्ण ने खंडन किया है, तो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी तो असत्य नहीं हो सकती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवान ने जो मुख से कहा वो असत्य हो जाए, जो आप पकोड़े ठोक रहे हो वो सत्य हो जाए। क्यों जी, बोलिए बोलिए, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा संभव नहीं है। हमें बड़े प्रेम से इस बात को स्वीकार करना चाहे कि जन्म से कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या वैश्य नहीं हो सकता है। ये हमारे वेद शास्त्र इसका प्रमाण है, प्रमाणित बात है। ये कर्म, जिसका कर्म शुद्ध है, उस कर्म के आधार पर आपकी जो कार्यकारिणी है, आपका जो जीवन है, उस पे निर्धारित होता है। तो ये जो है ब्राह्मणों का गांव था, लेकिन कोई भी वेद ध्वनि, वेद पाठ या शास्त्र पुराण ग्रंथ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका कुछ भी वहां संचालन होता नहीं था। कोई कर्मकांड, कोई देव पूजा, कोई यज्ञ, कोई हवन, ऐसा कुछ होता नहीं था। कहते हैं जिस जगह पर, जिस गांव में ऐसे नास्तिक, भयविचारी और एक प्रेत व्यवस्था, एक दैत्य व्यवस्था में पहुंचे हुए लोग रहते हैं, उस जगह को अच्छे महान लोगों को त्याग देना चाहिए।